आज बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बच्चों को आसानी से समझ नहीं आता और हर साल मैं देखता हूँ जनरली बच्चों को इसमें दिक्कत ही रहती है। तो इस पार्ट में मैं आपके साथ थ्योरी पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ। फिर जो इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो मैं कई पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे जो मेडिकल में मोल कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आते हैं, जेई में जो मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आप थ्योरी के लिए तो कॉमन ही है, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे जेई हो, जो फ़र्क आ जाता है उसके एप्लीकेशन में और न्यूमेरिकल्स में डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा लेना। और मैं बार बार कह रहा हूँ अपने दोस्तों को भी रेफर करो ताकि वो भी इसका बेनिफिट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो कि मोल कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत टफ है, बहुत ध्यान से समझना है। अब बेसिकली क्या है कि जैसे हमने निकाला था रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअल मास नहीं है, वो हमने रिलेट करा है विद रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो एवोगैड्रो ने क्या करा, उन्होंने कोशिश करी, जैसे हम कहते हैं भाई एक दर्जन के अंदर 12 केले आते हैं हमारे पास, जैसे हम कहते हैं भाई एक ओवर में 6 गेंदें होती है, ठीक है। तो इस तरह बहुत से पैरामीटर हैं जिनको हमने डिफाइन कर रखा है। तो एवोगैड्रो ने सोचा क्यों ना हम एक मोल में नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने की कोशिश करें जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने मोल को डिफाइन करा। तो उन्होंने कहा 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी उन्होंने जैसे अभी तक हमने स्टैंडर्ड लिया कार्बन 12 आइसोटोप को, अब उन्होंने उसको फिक्स कर दिया। तो उन्होंने कहा कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उसको उन्होंने बोल दिया 1 मोल। अब नंबर हम निकालेंगे कैसे, तो ये निकालने के लिए अब जैसे मान लो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो मैं कहता हूँ आपके पास एक कर्टन है जिसका वेट है 200 किलोग्राम और आपके पास उसके अंदर बहुत सारी बॉटल्स है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपके पास जो एक बॉटल है उसका वेट है 10 किलोग्राम, तो नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी होगी, तो आप क्या करोगे 200 को 10 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे जी इसमें 20 बॉटल्स है। तो अगर हम टोटल मास को अगर एक के मास से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर्स पता चल जाएंगे। यानी जो कार्बन का 12 आइसोटोप है इसका मास क्या 12 ग्राम पर मोल। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कार्बन 12 का एग्जैक्ट मास कितना होता है तो मैं इसमें नंबर्स निकाल सकता हूँ। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, एक इंस्ट्रूमेंट की डिस्कवरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके थ्रू हमें कार्बन 12 आइसोटोप का मास पता चल गया। और उसका मास जो हमें पता चला था कार्बन 12 का, वो था 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये मास आया कार्बन 12 आइसोटोप का। उसके बाद जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया 12 ग्राम पर मोल। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स हम आराम से अब निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो जी ने निकाले थे 12 ग्राम पर मोल। ये जो 12 ग्राम इसको पर मोल मान लिया गया है और इसको डिवाइड करो 1.992648 इंटू 10⁻23। ये क्या ग्राम है, तो देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। जब इसको सोल्व कराया 6.022 इंटू 10⁻23 इसकी यूनिट आई पर मोल। तो एवोगैड्रो जी ने कहा कि कार्बन 12 जो ग्राम पर मोल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6.022 × 10⁻23। यानी जो इतने एटम्स है उनका मास मोल के हिसाब से कितना 12 ग्राम पर मोल। और ये नंबर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस नंबर को एक अलग से नाम दिया गया है एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो हमने इस नंबर को अलग से नाम दिया है एवोगैड्रोस कांस्टेंट और इसको हमने डिनोट कराए डिनोटेड बाय Na। इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं और कई बार कई बुक में देखो जैसे 12th क्लास की बुक में कई बार एन नोट से डिनोट कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड सिंबल है वो उसका Na है, ठीक है। अब इसके आगे मैं इसको आपको और डिटेल में समझाऊंगा। लोगों ने एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाला लॉ मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इन्होंने एवोगैड्रो जी ने कहा था कि जैसे मान लो दो या दो से ज़्यादा कितने भी मैं वॉल्यूम्स ले लूँ, कितने भी कंटेनर ले लूँ, मान लो मैं कहता हूँ इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब मान लो मैंने इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी, मैंने इसमें अमोनिया गैस भर दी, दोनों का मैंने टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या कर दिया इक्वल। तो एवोगैड्रो जी कहते हैं कि जितने इसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे
उतने ही इसके अंदर अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे। और मॉलिक्यूल कितने होंगे वो अभी उन्होंने डिफाइन कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23। और जो हमारी कंडीशन है वो क्या है हमारी एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम अभी इन्होंने डिफाइन कर दिया है 22.4 लीटर। मैं आपको बताऊंगा कैसे आया है। टेम्परेचर लिया गया 273 केल्विन और जो प्रेशर लिया गया है वो लिया गया 1 atm। बेटा इसको याद रखना है आपको कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर स्टैंड होता है 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार होता है। मोल कॉन्सेप्ट में जो इनिशियली लिया गया था 22.4 लीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm, ये पैरामीटर आगे जाके ग्रेजुएशन में चेंज करे गए हैं। आपको 11th और 12th में यही याद करना है जो आपका लेवल है, ठीक है। तो एवोगैड्रो जी कहते हैं कि अगर आप वॉल्यूम ले लो 22.4 लीटर, टेम्परेचर आपका तो 273 केल्विन, प्रेशर आपका तो 1 atm, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 10⁻23 होंगे। कंडीशन किस पे होना चाहिए एसटीपी। तो अब एवोगैड्रो ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इक्वल वॉल्यूम फॉर ऑल गैसेस, तो इक्वल वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। इसको मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इसका मतलब है, अब जैसे मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ H2, यानी इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 ये मेरे पास हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको Na से डिनोट करते तो मैं आगे Na से डिनोट कर देता हूँ। देन 1 मोल ऑफ O3, तो इसके अंदर Na क्या होंगे मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ CO2, तो Na क्या हो गए मॉलिक्यूल्स हो गए। 1 मोल ऑफ H2O, Na क्या हो गए मॉलिक्यूल हो गए। 1 मोल ऑफ C6H12O6, अगेन मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे Na हो गए। तो वही एवोगैड्रो कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी गैस है, अगर आपका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 मोल ऑफ H2, इसका मतलब हो गया Na इसके अंदर हो गए मॉलिक्यूल्स। अब मान लो मैं एटम की बात करूँ तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 Na हो जाएंगे एटम्स, क्योंकि मैंने H2 मॉलिक्यूल लिया है। तो इसके अंदर एटम कितने मेरे पास 2 हैं। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ O3, तो इसके अंदर जो N है ये हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स और 3 Na हो जाएंगे एटम्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ NH3, तो देखो मॉलिक्यूल तो वही होंगे सेम, Na हो गए मेरे पास मॉलिक्यूल्स। अब इसमें मेरे पास 2 टाइप के एटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो मैं इसके अंदर कहूँगा 1 इंटू Na, ये मेरे पास हो गए एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 इंटू Na, ये हो जाएंगे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मान लो आपसे टोटल एटम पूछता है तो आप टोटल एटम को ऐड कर दो, जैसे 3 हाइड्रोजन है 1 नाइट्रोजन, टोटल 4 हो गए। 4 इंटू Na, ये मेरे पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगेन मैं कुछ दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ C6H12O6। अब देखो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो Na होंगे। Na हो गए मॉलिक्यूल्स, 6 इंटू Na मेरे पास होंगे एटम्स ऑफ कार्बन, 12 इंटू Na होंगे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 इंटू Na होंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अगर मैं टोटल का सम कर दूं यानी 24, तो 24 Na हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है कि इतने में समझ में आ जाए। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और बेसिकली ये समझ में आता है आफ्टर न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स जरूर। बच्चों हमने फाइनली कहा द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो अभी तक जिसे हम कह रहे थे रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हमने कहा था एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमने कार्बन 12 आइसोटोप ले लिया तो एवोगैड्रो जी ने कार्बन 12 आइसोटोप को फिक्स कर दिया और उसको अब फाइनली क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया मोलर मास, ठीक है। तो जब भी हम कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड लेते हैं तो उसके 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने 6.02 × 10⁻23 एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। अगर मान लो आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2 है, H2 के मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 होता है, तो आप कहोगे उसके अंदर वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है। अब जैसे हम कहते हैं सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो वो एक सोडियम का मास नहीं है, वो 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास है। तो ये हमारा मतलब है मोलर मास से। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इसको अभी हम और डिटेल में हैं। तो अगेन हम मोल की एक नई डेफिनेशन लेके आए हैं। अब हम कहेंगे 1 मोल is defined as that amount of a substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atomic and gram molecular mass if the substance is molecule। तो पहले जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो आपकी एनसीईआरटी से थी, आपको वही याद करना है। ये जो डेफिनेशन है मैंने प्रदीप से लिखी है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी अब मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका सब्सटेंस एटम है तो आप उसका लोगे ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 एक सोडियम का मास नहीं है, वो 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास है, ठीक है। आगे वो कहता है एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ द सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। और अगर मान लो मैं कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने H2O ले लिया, तो मैं कहता हूँ उसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि वो 18 मॉलिक्यूलर मास वो एक मोल का है और उसमें एटम कितने 6.022 × 10⁻23 क्या है मेरे पास मॉलिक्यूल्स है। तो वही वो कहता है कि जो एवोगैड्रो नंबर है विच इज 6.022 × 10⁻23, अगर मान लो एटम है तो वो एटम का मास है इतने एटम का, और मॉलिक्यूल तो इतने मॉलिक्यूलर का मास है। फिर वो कहता है इन केस ऑफ गैसेज हम एक मोल को डिफाइन करते हैं दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज़ वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी के लेक्चर में समझाया है कि मोल कॉन्सेप्ट ने वॉल्यूम को डिफाइन कर दिया, इट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर। अभी जो 22.4 लीटर हमारा वॉल्यूम है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाला गया, वो आपकी नॉलेज के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। तो ये निकाला गया 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन और प्रेशर कितना है 180 है, यानी 1.01 बार है हमारे पास। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो हम मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। तो इसको ठीक से रिवाइज कर लेना। मोल कॉन्सेप्ट में अगेन कह रहा हूँ इतना ईजी नहीं है, बाकी बहुत अच्छी इसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स आपके नॉलेज के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो जैसे हम पहले यानी अभी भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अर्लियर STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने प्रेशर लिया 180 m और टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन। अब क्या लिया जाता है 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स अगेन 273 केल्विन। तो इंस्टेड ऑफ 22.4 लीटर जो अब हम ले रहे हैं, इसकी जगह क्या लिया जाता है 22.7 लीटर, ठीक है, क्योंकि 180 m इक्वल टू होता है 1.01 बार। लेकिन आपकी 11th-12th में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, चाहे वो नीट में आए चाहे JEE में आए, आपको बस क्या यूज़ करना है 22.4 लीटर अनटिल और अनलेस उसमें पैरामीटर मेंशन ना किया गया हो। तो ये बस आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन हमें हमेशा उस लेवल पे पढ़ना चाहिए जिस क्लास में हम हैं, अदरवाइज फालतू नॉलेज हमारे मार्क्स कटवाती है, कोई बेनिफिट नहीं देती, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लेना कि आपको 11th-12th में कितना लेना है 22.4 लीटर, टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 180।
बच्चों ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पार्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करना। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो, जो कि इसका न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग।